ठंडी के मौसम में लोग अपने जिस्म को बचाने के लिए अपने घरों में चले जाते हैं, लेकिन एक गरीब बाप जिनकी बेटियां होती है सख्त ठंडी के मौसम में सर्द लहरों के बीच मजदूरी करता रहता है। वो गरीब बाप जिनकी बेटियां होती सख्त धूप की तपिश में अपने जिस्म को जला जला कर मजदूरी करते रहता है, ताकि बेटियों की शादी के लिए वो जहेज के कुछ पैसे जमा कर सके। और बेटी की शादी का वक्त जब करीब आता है, लड़के वाले एक तरफ हो जाते हैं कि मुझे कुछ भी डिमांड नहीं है, सिर्फ तुम मुझे अपनी बेटी दे। और जब बेटी की रुखसती का वक्त आता है तो उस बाप की निगाहों के सामने सारे मनाजिर आ जाते हैं। वो बाप सोचने लगता है कि जिस बेटी को हमने अपनी गोद में रखकर खिलाया था, वो लाडली बेटी आज हमारी निगाहों के सामने से दूर चली जाएगी। जब मैं मजदूरी करके घर आता था और अपनी लाडली बेटी को देखता था तो मेरी सारी थकावटें दूर हो जाती थी। आज वो मेरी लाडली बेटी मुझसे दूर हो जाएगी। जब हम बाहर से आते थे तो मेरी बेटी मेरे लिए पानी लेकर दौड़ती थी। आज वो लाडली बेटी मेरी निगाहों के सामने से चली जाएगी। एक बाप सारों कतार ये सोचकर बेटी की विदाई के वक्त रोने लगता है, बिलखने लगता है। वो लड़के का जालिम बाप अचानक हंगामा कर दिया, अरे हमने डिमांड नहीं किया, लेकिन तुमने मेरे बेटे को एक गाड़ी क्यों नहीं दी? अब मैं तुम्हारी बेटी को दुल्हन बनाकर अपने घर नहीं ले जा सकता। वो गरीब बाप जब सुना तो उसके कदमों में गिर जाता है, कहता है मेरे समधी जी सुनो, सख्त गर्मी की तपिश में एक पुराने पंखे में हमने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दिया है। देख जहेज में हमने कूलर और एक नया पंखा भी दिया। मैंने अपनी गुर्बत की वजह से आज तक अपने घर में वॉशिंग मशीन और फ्रिज तक इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन देख जहेज में हमने वॉशिंग मशीन और फ्रिज और कूलर भी दिया। तुझे गाड़ी चाहिए, हम तुझे अपना मकान बेचकर तुझे गाड़ी देंगे, लेकिन खुदा के लिए मेरी बेटी की जिंदगी को दागदार मत। वो गरीब बाप उस लड़के के बाप के कदमों में गिर जाता है, सारों कतार रोने लगता है, जालिम सुनो, खुदा के लिए मेरी बेटी का दिल मत तोड़ो, मेरी बेटी इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मेरी बेटी के आंखों में आज तक हमने आंसू के कतरे नहीं देखे, मेरी बेटी इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो गरीब बाप अपने सर की पगड़ी को उतार कर उस जालिम बाप के कदमों पर डाल देता। शायद अगर कोई पत्थर दिल होता तो उसका दिल मोम हो जाता, लेकिन वो जालिम कहता रहता है कि मुझे गाड़ी दोगे तब तुम्हारी बेटी को ले जाऊंगा। वो गरीब बाप तड़पता रहता है, बिलखता रहता है, और जैसे ही बेटी देखती कि उसका बाप किसी के कदमों में जाकर रो रहा, वो इस्लाम की बेटी जिसे दुल्हन बनना चाहिए था, वो बेटी घर से खंजर को निकालती है और अपने जिस्म पर मार देती है और खुदकुशी कर लेती है। अचानक हंगामा हो गया, दुल्हन ने खुदकुशी कर ली। वो गरीब बाप अपनी बेटी को अपनी गोद में रखता है। ऐ मेरी बेटी, तुमने खुदकुशी क्यों की? तेरा बाप अपने खून को बेचकर इन नौजवानों को जहेज देता, तेरी आंखों में आंसू के कतरे नहीं आने देते। वो गरीब बेटी कहती, बाबा जान, हम बेटियों ने आज तक अपने बाप को कुछ भी नहीं दिया, लेकिन आपको किसी के कदमों पर रोते और गिड़गिड़ाते हमने देखा तो हमारा कलेजा छल्ली हो गया। बाबा जान, हमने सोचा था कि हम ससुराल जाएंगे तो ससुराल में अपनी जिंदगी ऐसी गुजारेंगे कि आपकी इज्जत में इजाफा हो जाएगा, लेकिन बाबा जान वो हो ना सका। मेरी वजह से किसी के कदमों पर आपको गिरना पड़ा। हम बेटियों की वजह से आपको सख्त ठंडी के मौसम में मजदूरी करना पड़ता है। हम बेटियों की वजह से आपको किसी के कदमों पर गिरना पड़ता है। वो बेटी जारो कतार रोते हुए जिंदगी की आखिरी हिचकी लेती है और दम तोड़ देती है। इस्लाम के बेटों, मुझे बताओ, आज जो बेटियां जहेज की वजह से खुदकुशी कर रही है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? बताओ, अगर यही बेटियां कल मैदान महशर में
मुस्तफा जाने रहमत के दामने करम को पकड़ कर रो रो कर अर्ज कर दी, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, हम कल खुदकुशी करने पर इसलिए मजबूर हो गए कि मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी जो इन नौजवानों को देकर मेरी शादी के लिए तैयार करवा सकता था। बताओ इस्लाम के बेटो, अगर तेरे नबी तुझसे नाराज हो गए तो कल मैदान महशर में तुम मुस्तफा की बारगाह में क्या मुंह दिखाओगे? तेरी सारी नमाजें तेरे मुंह पर मार दी जाएगी। इस्लाम के बेटो मुझे बताओ, अगर तेरे नबी तुझसे नाराज हो गए तो तुझे जन्नत का टिकट कैसे मिलेगा? अगर तेरे नबी तुझसे नाराज हो गए तो तेरे नबी की शफाअत कैसे मिलेगी? अगर तुम चाहते हो कि तेरे नबी के हाथों से तुझे जन्नत का टिकट मिल जाए तो आओ और आज ऐलान कर दो कि किसी गरीब बाप के आगे तुम हाथ नहीं फैलाओगे, बल्कि हाथ फैलाना है, मांगना ही है। तो मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में अपने दामन को फैला दो और पूरी दुनिया को कह दो, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे